हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। वक्त वक्त की बात होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि हर एक चीज का, हर एक पर्सन का, जैसे बोलते हैं कि वक्त होता है। जब उसका वक्त होता है तब वो जाता है, जब उसका वक्त होता है तब वो आता है, जब उसका वक्त होता है वो पनप जाता है, जब उसका वक्त होता है वो रंक बन जाता है, उसका वक्त होता है राजा बन जाता है, जब उसका वक्त होता है तो प्रधानमंत्री बन जाता है, उसका वक्त होता है तो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। मतलब वक्त वक्त की बात है। हम वक्त वक्त पर बड़े हो रहे हैं। जैसे आज हम 1 साल के हैं, नेक्स्ट ईयर हम 2 साल के होंगे, उसके नेक्स्ट ईयर हम 3 साल के होंगे। ये फिक्स्ड है, ये हमको पता है कि हम 10 साल बाद हम 10 साल के हो जाएंगे अगर हमने अभी जन्म लिया है तो। मतलब हम अगर 2025 में अगर हमारा बॉर्न हुआ है तो 2035 तक हम कितने साल के हो जाएंगे? 10 साल के हो जाएंगे ना। तो यही मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि वक्त वक्त की बात होती है। तो जैसे हम अपने वक्त की बात करते हैं, जैसे चीजें अपने वक्त की बात करते, क्या होता है हर टाइम पर एक एक चीज का टाइम होता है। जैसे हमारे पुरखाओं के टाइम्स के हम बात करते हैं, हम 80s की 90s की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें दौर में क्या महत्व रखता था? सोना चांदी महत्व रखता था, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो बहुत सस्ते में हमको मिल जाता था। उसकी वैल्यू हमको पता थी और नहीं भी पता थी। हमको इतना पता था कि सोने का भाव है, कितना ही बढ़ेगा। हम क्या करते थे, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे दादा दादी या फिर उनके जो पेरेंट्स थे तब उनके पास वक्त था कि वो सोना चांदी ले ले, वो जमीन जायदाद ले ले, बहुत अधिक आय से ले ले। बट उनके पास क्या था? उनके पास वैसा पैसा नहीं था, बोल सकते उनके पास वैसी स्थिति नहीं थी। और जिनके पास स्थिति थी, थोड़ा बहुत पैसा था, तो उन्होंने अपनी जगह बना ली, कुछ सोना चांदी ले लिया था और कई जगहों पर जमीनें ले ली थी, जिससे या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्री में जैसा वो मिलता था और ज्यादा उसका अमाउंट नहीं था, देना नहीं पड़ता था। 5 रुपए में, 10 रुपए में, कहीं 5 पैसे में भी जमीनें मिलती थी, आप देख पाते होंगे। तो उस टाइम में उस चीज का वो दौर था। बट हमको उस चीज की वैल्यू करनी है तो हमको कैसे पता चलेगा? जब बहुत ज्यादा अगर सस्ती चीज चल रही है, हमको पता है कि वो चीज सबसे ज्यादा चल रही है, चलन में है और उसकी कीमत आगे बढ़ सकती है। हमें नहीं पता कि बढ़ ही जाएगी, पर बढ़ सकती है। और चांसेस है, जिस हिसाब से अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आप समझ पाते होंगे कि कैसे कैसे हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम आने वाले समय में बात करें तो हमको क्या क्या चीज की, अच्छे खान पान की जरूरत पड़ सकती है। मतलब समझ रहे मैं क्या आपसे कहना चाह रही हूँ? हमें अच्छे खान पान की जरूरत पड़ सकती है। अभी भी हम केमिकल से भरना खाना खा रहे हैं, मतलब हम केमिकल से युक्त चीजें खा रहे हैं, रसायन से युक्त चीजें खा रहे हैं, पर आने वाले समय में उससे ज्यादा खाएंगे तो हमारे लिए क्या मैंडेटरी होगा? क्या जो आज के टाइम में जो सी आलू प्याज सब्जी जो 40 रुपए के भाव बिक रही है, क्या वो बिकेगी? आप सोचिएगा इस बारे में। उसका रेट कितना होगा? अगर हमको लग रहा है कि ये 40 रुपए किलो प्याज है, 40 रुपए किलो अपने आलू है, सब्जी भाजी का हम सबसे सस्ती दर पर हम अभी ले पा रहे हैं, या फिर ठीक ही दर है, सोने चांदी से तो सस्ता ही है, लेकिन वो हमारी हेल्थ बना रहे हैं। सोना चांदी क्या है? हम पहन लेंगे, हमें हमारे जीवन यापन करने में उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, उसका कोई मोल नहीं रहेगा। हमको जीवन देने वाला वो खाना है, वो जल है जिसको हम पी रहे हैं और जिसको हम खा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। हमको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, जिसको हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम एसी का यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे घरों को बनाते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं अपने इंडिया में, उस हिसाब से आप समझ रहे हैं हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता हो सकती है। पहले मैंने आपको बता दी, हमारे खान पान, जो हमें अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है अभी भी, बट आने वाले समय में और नहीं मिल पाएगा, तो हमको उस चीज की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा क्या पड़ सकती है? दूसरा ये कि ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है सबसे ज्यादा। जिस हिसाब से अभी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वैसे हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में आप जाते हैं तो पानी को खरीदना पड़ता है, वैसे हमको ऑक्सीजन को खरीदना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही ऐसा होगा ही, बट ऐसा हो सकता है। मैंने कोई ऐसा पुख्ता चीज नहीं बोल रही, बट ये क्या है, हो सकता है। जिस हिसाब से अभी स्थिति जा रही है उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। पहले के टाइम पे हर चीजें बहुत सस्ती थी, वो जिन लोगों ने करना था वो कर गए, आज उनके बच्चे नाती पोते सब अच्छे से खा रहे। आज उसकी वैल्यू कितनी है? अगर रोड पे कोई चीज व्यक्ति ने वो चीज 5 पैसे में खरीद लिया तो क्या आज उसकी वैल्यू 5 पैसे की है? बिल्कुल भी नहीं। अभी वो 5 करोड़ की होगी। डिपेंड करता है, सिटी के वाइज डिपेंड करता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है, स्टेट वाइज, है ना। ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अभी के टाइम में क्या हमको सस्ता मिल रहा है? आप सोचिए, क्या चीज की हमको लग रहा है कि मतलब जाती बहुत इजीली मिल सकता है।
तो आप उस चीज का बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। अगर जो भी मेरी बात को समझ रहा है तो प्लीज आप इसको समझिए और उसको बिल्कुल अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आज के टाइम में जंक फूड्स भी है, आज के टाइम में अच्छा खाना भी है, मतलब हम केमिकल्स ले रहे हैं बट बहुत कम अमाउंट में ले सकते हैं। केमिकल्स डालते हैं जब खेती होती है। मैंने एक हमारे यहाँ पर आते हैं अंकल, तो उन्होंने हमको बताया कि जब तक हम खेतों में कुछ ना डाले, यानी कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह ना डाले या कोई भी ऐसे केमिकल्स 3-4 ना डाले तो खेती होती ही नहीं है। या फिर ये बोल सकते हैं उसमें खरपतवार आ जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं, जिससे क्या करते हैं पूरी खेती को खा जाते हैं। आप खरपतवार के बारे में जानते हैं, अगर वो उगते हैं तो क्या करते हैं पूरी खेती को, अच्छी चीज है उसको भी खा जाते हैं। तो ये चीजें होती है, अगर वो नहीं डालेंगे तो ऐसा होगा। क्यों ऐसा होते जा रहा है? मतलब एक स्थिति में हम ही उसको, जिसमें जीवन है वो ही सबको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे हम में जीवन है, हम ही चल फिर रहे हैं, हम ही अच्छा कर सकते हैं, हम ही खराब कर सकते हैं। जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं हम क्या क्या करते जा रहे हैं, क्या क्या खोते जा रहे हैं, क्या क्या पाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन आ रही है, जैसे जैसे हमको बहुत इजीली चीजें हमारी होते जा रही है। मिनटों का काम सेकेंड्स में, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, आप देख पा रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये हो रहा है, तो हमें इससे कितने फायदे और कितने नुकसान हैं, आप उस चीज को समझिए और फिर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में किस चीज की मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और मैं उस चीज को अभी से ही करके रख लूं। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना भी चाहे तो वो हमको अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाएगी। इसलिए जितना हो सके हमको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। ऑक्सीजन जितना अच्छा ले सकते हैं आप, बिल्कुल सुबह जाए, एक्सरसाइज वगैरह करें, योगास करें, नेचर के पास बैठे रहे, पेड़ पौधों के पास बैठे रहे, उनसे अच्छी ऑक्सीजन ले। और क्या कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा उसमें कसरत वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, मेडिटेशन वगैरह करिए। तो आपको यह क्या करेगा, आपके जो आने वाला समय है उसमें ये आपको फायदा करेगा। आप अभी जो, अगर आप अभी अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ये चीज तो ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कुछ हद तक हम बचा सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरी रीति से नहीं बचा सकते। ये हमारे अकेले का काम नहीं है। तो जो चीज हम क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जैसे अपने पीढ़ी के लिए नहीं बचा सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा हद तक अपने लिए कुछ कर सकते हैं, थोड़ा हद तक हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, थोड़ा हद तक हम धीरे 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 करके लोगों को बता सकते, जता सकते कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। तो लोगों की समझाइश अगर वो समझते हैं तो अपनी भी पीढ़ी को बचा पाएंगे और सबकी पीढ़ी को बचा पाएंगे। अदरवाइज क्या है, ऑक्सीजन की कमी होना है, क्या है, हमको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। जैसे हम अभी केमिकल्स के चीजें थोड़े थोड़े अमाउंट में खा रहे हैं, आने वाले टाइम में ज्यादा खाएंगे, ओबेसिटी होगी, हार्ट अटैक्स बढ़ेंगे, बीपी बढ़ेगी, डायबिटीज बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें ऐसी बढ़ेगी जिसको हम बिल्कुल भी तब कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी के लिए क्या है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप देखिए सोना खरीदना कितना मुश्किल हो रहा है। वो अपनी एक बार की पूंजी शादियों में खर्च कर देता है, कहीं लोगों को दिखाने के चक्कर में क्या करता है, शादियों में बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेता है, फिर उसको क्या करता है, ईएमआई पे करता रहता है अगर लोन उठा लिया तो, या फिर किसी से कर्जा उधार ले लिया तो उसको पे करता रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, या फिर वो जीवन भर की पूंजी वो एक बार में वेस्ट कर देता है। तो अभी मिडिल क्लास की हालत ऐसी है, अभी मिडिल क्लास अपर क्लास में जाने के योग्य नहीं बचा। वो किस वजह से, सिर्फ इसी वजह से हमको सेविंग करना है। जरूरी नहीं हमको पैसे की सेविंग करनी है, हमको अपने हेल्थ की सेविंग करनी है, हमको पेड़ों की सेविंग करनी है, हमको हर चीज की वो सेविंग करनी है जो हमको अभी इजीली मिल रही है। तो इससे क्या होगा, हम अपने आप को तो बचा ही रहे हैं और अपनी पीढ़ी को भी बचा रहे हैं। और जितना हो सके आप लोगों को समझाए कि इससे ये हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है। हम एडवांस होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए सुविधाजनक बात है, लेकिन आप अपने आप को मत खोइए, अपनी पीढ़ी को मत खराब करिए। अगर हम कसरत नहीं करेंगे, हम एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, आप बताइए। क्या हम बैठे रहने के लिए बनाए गए हैं? मनुष्य क्या बैठे रहने के लिए बनाया गया है? जब जानवर के पास, उनके पास ऑप्शन है कि वो चल फिर सकते, कभी आपने देखा उनको ऑल टाइम बैठे ही रहते? नहीं, वो चलते फिरते रहते हैं। कुत्तों की आदत है, वो भौंकते रहते, दौड़ेंगे वापस आएंगे, दौड़ेंगे वापस आएंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, उठपटांग हरकत करते रहते, चलते फिरते रहते। गायों को देखा है चरने जाते हैं, बकरियों को भी चरने जाती है, कोई ना कोई सब कुछ अपना काम, जिनके पास जीवन है, जो चल फिर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पेड़ों को चलने का ऑप्शन नहीं है, बस क्या कर सकते हैं, वो हिल डुल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनके पास जैसा समय होता है, जैसी हवा चलती है, वो क्या करते हैं, हिलने लगते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम, जब हमको हवा आएगी तभी हम चलेंगे? ऐसा नहीं है ना, हम खुद से कर सकते हैं। हमको गॉड ने क्या करा है, हमको हमारी आजादी दी, हमको स्वतंत्रता दिया। हम भारत में जैसे गुलाम थे,
तो क्या हमको आजादी मिली? तब तो हम और अच्छे से जी पा रहे, तब तो और हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे। लेकिन क्या हो रहा है अभी? क्या अभी हम हर चीज से स्वतंत्र है? नहीं है। हम भारत में पहले गुलाम थे और स्वतंत्र हुए, आप जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम अभी भी पूरी रीति से स्वतंत्र नहीं है। हमको किसी न किसी चीज ने जकड़ के रखा है। हमारी कोई आदतों ने जकड़ के रखा है, कोई बुरे नशे ने जकड़ के रखा है। हम पूरी रीति से कहाँ आजाद है? हमको हमारी हेल्थ से ही प्यार नहीं। हमको पता है कि ये चीज हमारे लिए बुरी है, पर हम वही चीज खा रहे हैं। हम शराब पी रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम ऐसे हर एक प्रकार के नशे कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे है ही नहीं। वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो आप ये जानिए, आज के टाइम में जो जो चीजें अभी खूब पहले इतना पैसे की होड़ नहीं थी, पहले इतना पैसों का कंपटीशन नहीं था। सुख से व्यक्ति 10 लोग, अगर घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो एक व्यक्ति कमाता था, जैसे तैसे गुजारा कर लेता था। अभी इतनी ज्यादा होड़ है कि अगर उसने किया तो मैं भी ऐसे करके दिखाऊंगा, उसने वैसा किया तो मैं भी वैसे करके दिखाऊंगा। आप अपने आप से कॉम्पीट करें, किसी से कॉम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कपड़े पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं, आप उसी में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जब तक वो फट नहीं सकते, जब तक वो उनकी कोई खराबी नहीं आ सकती। क्यों बार बार अपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम बार बार महीने 2 महीने में 4 महीने में हम कपड़े ले रहे हैं? क्यों? को पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना सीखना होगा हमको, तब जाके हम अपनी समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, हम अच्छी चीजों की ओर बढ़ सकते हैं, अच्छी बातों की ओर बढ़ सकते हैं। अभी के टाइम में हमसे और क्या गलती हो रही है? आप देख रहे हैं, पैसा कमाना जितना कंपटीशन में चल रहा है ना, उतना ही कंपटीशन ऐसा है कि पैसा बचाना है, जो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम पैसा वेस्ट करते जा रहे, कमाया इधर किश्त में गया, इधर किराए में गया, इधर कोई गाड़ी की ईएमआई में चला गया, कहीं कोई लोन था उसकी ईएमआई में चला गया, कहीं खान पान में चला गया, कहीं शराब में चला गया, कहीं सिगरेट में चला गया, कहीं गुटखे में चला गया, कहीं कोई ऐसे हम ट्रेंड्स कर रहे हैं उसमें चला गया। कुछ भी मतलब किसी न किसी चीज में हमारा पैसा जा रहा है। हम क्या वो पैसा बचा पा रहे? जैसे हम किसी चीज की हमको आदत है, हम क्या वो आदत छोड़ पा रहे? अरे भाई, हमको आदत है, हम पता है वो उस चीज के बगैर हम नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके वो चीज छूटती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप 21 दिन कोई भी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो 21 दिन आप उसको धीरे धीरे करके कंटिन्यू कर सकते हैं, और 21 दिन के बाद से आप क्या देखेंगे? चेंजेस देखेंगे, या फिर हम 22 दिन से बहुत सारे चेंजेस देखने लगते हैं। तो ऐसा होता है, आप ट्राई करके देखिए, क्यों नहीं होगा ये ऐसा। इम्पॉसिबल क्या कहता है? आई एम पॉसिबल, है ना। अगर हम उसको शब्द को तोड़ देते तो वो कहता है आई एम पॉसिबल। वैसी हर चीजें पॉसिबल है इस दुनिया में, बस हमको करना है, बस हमको करना है। तो हमको जो चीज की अभी हमको लग रही है ज्यादती है और वो चीज हमारे लिए अच्छा है, हम उसको कंज्यूम करना सीखे। अभी जैसे पेड़ पौधे कटते जा रहे, हम अगर घर बना रहे हैं तो हमको ये सोचना है कि हम छोटा सा पौधा तो लगाए कि वो कभी ना कभी बड़े होकर जड़ें बहुत ज्यादा बढ़ जाती, कुछ लोग बहुत ज्यादा बताते। तो जैसे एक कॉलोनी है, तो कॉलोनी में ये सोच ले कि हमको किस पॉइंट पे पेड़ लगाना चाहिए कि वो हमको अपनी ऑक्सीजन भी देता रहे और हमारी कॉलोनी में अच्छा ऑक्सीजन भी मिलता रहे। तो ऐसा भी कर सकते हैं कुछ लोग। पूरे बड़ी बड़ी सिटीज में अगर हम जाकर देखते तो उसमें क्या है? बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, इतना पॉल्यूशन है, इतना मतलब गर्मी है कि क्या बोले। क्यों है? सिर्फ इसी वजह से। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? मोबाइल फोन का, जो मतलब ये आईफोन्स वगैरह चल रहे हैं। बच्चे आईफोन्स लेने की डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से, भले वो कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन हमको मम्मी पापा हमको ये चीज चाहिए। क्यों ऐसी जिद पकड़े? क्योंकि और भी अदर बच्चे हैं जिनकी कैपेसिटी है पेरेंट्स की अपने बच्चों को दिलाने की, वो दिखाते हैं अपने मिडिल क्लास वाले दोस्तों को, उनको भी शौक चढ़ जाता है कि हमको आईफोन चाहिए। भाई क्यों चाहिए? अपने पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स को नहीं तो या तो मैं कहती हूँ कि आप अपने कमाने के लायक हो जाओ, फिर आप अपने पैसों से अपने बलबूते पर लो और फिर जानो उसकी कीमत क्या है, फिर आप उसका मिसयूज भी नहीं करेंगे। जब आप अपनी मेहनत से, आप अपने जो लगन से आप जो चीज करेंगे, जो चीजों को आप खरीदेंगे, जिस चीज पर आप व्यय करेंगे, उस पर आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है, मैंने इसका मिसयूज नहीं करना, मैं इसका यूज ही करूंगा। ये चीजें होती है अगर हम मेहनत करते हैं तो। लेकिन हमने मेहनत नहीं कि अपने पेरेंट्स से मांगे, अपने भाई से, अपने बहन से मांगे, किसी से भी मांगे, अपने दिला दिए, अपने परिजनों से, जिससे भी मांगना मांगे, उसकी क्या वैल्यू? हम तो मिसयूज ही कर रहे हैं। कोई गेम्स में, कहीं सट्टेबाजी में लगा है, कोई ऑल टाइम फोन ही चला रहा है, कोई ऐसा यूजफुल बातें नहीं देखेंगे, सब बेकार की बातें देखेंगे। क्या है इसका? कोई यूज नहीं, कोई सेंस नहीं। तो इन चीजों में हमको बर्बाद नहीं होना है। हमको क्या करना है? अच्छी चीजों में, जैसे पेरेंट्स को बोल सकते हैं आप मुझे अच्छा खाना खिलाइए। अच्छे खाने में क्या? आप अपने फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे लिए अभी फिलहाल में अच्छी है, वो आने वाले समय में बहुत मुश्किल है मिलना। मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं हूं मैं, मतलब मैं पूरी श्योर नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा, बट ऐसा हो सकता है ना। जैसे अभी के टाइम में ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं,
गाड़ियां ले रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी साइकिलिंग करना कम कर दिया। आप साइकिलिंग करिए, हो सकता है आने वाले समय में साइकिल बचे ही ना, आने वाले समय में हो सकता है कि साइकिल मिले ही ना, या फिर उनका एडवांस वर्जन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मेहनत कम करना पड़े उसमें। तो आप किसी ना किसी चीज में व्यय करना सीखिए, तब जाके क्या होगा, आपके लिए वो अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो हर चीज का अपना अपना दौर होता है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, सबका अपना अपना। पहले लोग कितना जीते थे, अभी कितना जी रहे लोग। बच्चों बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे, क्यों आ रहे? खान पान की वजह से, कुछ स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है। सबसे ज्यादा तो स्ट्रेस लेवल की वजह से ही होता है ना, साइलेंट अटैक्स वगैरह आने लगे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, न्यूज में हमने देखा है कि एक जो कार्डियक सर्जन है, उन्हीं को क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। क्यों ऐसा हो रहा है? उनका स्ट्रेस लेवल, उनका खान पान, यही दो चीजें तो ज्यादा है। एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपनी बॉडी को अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं, अपने आंखों को थोड़ा रेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट नहीं दे रहे, मूड को फ्रेश नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही। तो हमको वो चीज में ध्यान देना। अभी अध्यात्म की बातें नहीं होती है, हम परमात्मा की बातें नहीं करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको अपने आप को जो है अच्छी बातों में, अच्छी चीजों में लगाना है। जिससे पैसा क्या है, पैसा हम कमा सकते हैं, बस एक तरीका होना चाहिए। अगर हमको पैसा कमाना है तो जो पैसा कमा रहे, चाहे आप 5,000 कमाओ, चाहे 5 लाख कमाओ, 5 करोड़ कमाओ या 5 अरब कमाओ, कितना भी आप कमाओ, लेकिन उसमें से कुछ बचा रहे हो तो ही आप असल में पैसा बचा सकते हो, या आने वाले समय में आप अपने आप को अच्छा कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हो, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम ऐसे वेस्ट करते जा रहे हो, हर चीजें वेस्ट करते जा रहे हो, तो अगर हम धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को कुछ अच्छा चीज खिला रहे हैं, तो बॉडी धीरे धीरे वो ले रही है ना, बॉडी वो धीरे धीरे ले रही है। और धीरे धीरे लेने से क्या होता है, फायदा ही बहुत अच्छा होता है। इकट्ठा कोई चीज खाने से या इकट्ठा एक बार में करने से वो कभी फायदा नहीं पहुंचाएगा। बुढ़ापे में आप सोचोगे कि कुछ ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें खा ले, वो बुढ़ापे में वैसी बॉडी रहती ही नहीं कि वो कंज्यूम कर ले। लेकिन अगर हम अभी से ही कुछ करने लगे, जब आपकी स्टेज रहती है तभी से आप अगर करने लगेंगे, तो बहुत हद तक आप हर चीजों से बच सकते हैं। डॉक्टर्स के पास पैसा नहीं जाएगा, जितना लाखों करोड़ों एक बार में कमा के फूक दे रहे डॉक्टर्स के पास में, वो तो पैसा आप बचा लेंगे अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे। तो प्रोटीन युक्त खाइए, फाइबर युक्त खाइए, जितना हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाइए, अपना मेडिटेशन करिए, अध्यात्म की बात करिए, असली बात करिए, अंधविश्वास की बात मत करिए। उससे क्या होगा, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप अच्छी अच्छी बातों की ओर ध्यान देंगे, आप वो चीज कर पाएंगे जो असंभव है। हमको लगता है कि वो बच्चे ने वैसा कर लिया, वो बच्चे ने वैसा कर लिया, वो क्यों कर लिया? क्योंकि उसके पास वैसी कैपेसिटी थी कि उसने वैसा कर लिया। हम में वो कैपेसिटी क्यों नहीं हो पा रही है? हम में वो कैपेसिटी ऐसी क्यों नहीं आ पा रही? क्यों? क्योंकि हमारा ना खान पान सही है, ना हमारी आदतें सही है, ना कोई ऐसी चीजें सही है जिससे हम क्या कर सके, वैसे हो पाए। जो अवचेतन मन जिसको बोलते हैं, वो क्यों हमारे डेवलप नहीं हो पा रहा है? इसी वजह से, क्योंकि हम वहां पे ध्यान देते ही नहीं है, उस बात पे हम ध्यान देना ही नहीं चाहते। तो कैसे हम डेवलप होंगे, है ना? तो आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप लाइक कर सकते हैं, प्लीज आप शेयर कर सकते हैं इस बात को, प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो पा रही है या गलती हुई है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला और ये बात गलत है, तो मैं उस चीज का सुधार करूंगी अगर वो बात गलत होगी तो, है ना? और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आप तक और मेरी वीडियोस पहुंच सके, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।